नमस्कार दोस्तों, वेलकम योर टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो पर हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीएससी 10th क्लास के राजस्थान जीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो पर हम चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चंस कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 5 का एक पार्ट हमने देख लिया है, जिसके अंतर्गत हमने राजस्थान की चित्रकला से संबंधित सारे क्वेश्चन कवर किए थे। इस वीडियो में हम राजस्थान की लोक कला से संबंधित क्वेश्चन कवर करेंगे। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो आपको एंड तक देखना है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक करके शेयर भी जरूर करना है और इस सीरीज को आपको एंड तक फॉलो रखना है। सारे चैप्टर में आपको कंप्लीट करूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। और अगर आपने चैप्टर नंबर 1 से लगाकर 4 तक के प्रश्न नहीं देखे तो वो आप इस चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांजी का संबंध किस देवी से है? सीता, दुर्गा, उषा या फिर माँ पार्वती? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सांजी का संबंध है ऑप्शन नंबर 4 माँ पार्वती से। तो ये आप ध्यान रखिएगा। श्राद्ध पक्ष में सांजी बनी जाती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और संबंध किससे है? तो पार्वती माँ से। आगे चलते हैं। फड़ वचन का कार्य कौन करता है? कालबेलिया, बंजारे, भोपे या फिर सरगड़े? देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। जो भोपे होते हैं ये फड़ वाचन का कार्य करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। मांगीलाल मिस्त्री की प्रसिद्धि का क्षेत्र है रावणहत्ता, पुंगी, कांवड़ या फिर सहनाई? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा, मांगीलाल मिस्त्री की प्रसिद्धि का क्षेत्र है कांवड़। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फड़ से संबंधित श्री लाल जोशी किस जिले के निवासी हैं? भीलवाड़ा, जयपुर, चूरू या फिर कोई नहीं? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। श्रीलाल जोशी का संबंध है भीलवाड़ा से, तो ये आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में एक एग्जाम हुआ था आरपीएससी प्रवक्ता का, जिसमें इस चैप्टर से यानी चैप्टर नंबर 5 से 2 क्वेश्चन बने थे। एक चित्रकला में से आया था क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन ये बना था कि श्रीलाल जो ये जोशी है इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध किससे है? फड़ से। ये आप ध्यान रखिएगा। और किस जिले के निवासी हैं? तो भीलवाड़ा। ये आप ध्यान रखिएगा। सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है? गुड़, कंबल, मेहंदी या फिर कोई नहीं? देखिए सोजत प्रसिद्ध है मेहंदी के लिए। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। राजस्थान में उत्सव व त्योहारों पर देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र क्या कहलाते हैं? गोदना, पाने, मांडना, कोई नहीं? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पाने। ये आप ध्यान रखिएगा। और ये प्रश्न कई बार के एग्जाम में आया हुआ भी है, कंटेस्टली आप ये ध्यान रखिएगा। और नीचे वाला फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। श्रीनाथ जी का पाना सर्वाधिक कलात्मक है, जिसमें 24 श्रृंगारों का चित्रण होता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। कावड़ बनाना किसका पुश्तैनी व्यवसाय है? बस्सी गांव के खैरादियों का, मोलेला गांव के मिरासियों का, बीकानेर के खरवालों का, कोई नहीं? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चित्तौड़गढ़ में बस्सी गांव के खैरादियों का पुश्तैनी व्यवसाय है कावड़ बनाना। ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर है। पशुओं के शरीर पर विविध प्रकार की आकृतियों के कलात्मक दाग क्या कहलाते हैं? गोदना, पाने, मांडना या फिर गुडलिया? देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 गुडलिया। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। एक से बढ़कर एक सौंदर्यपूर्ण व्हील देखने को मिलती है, कहाँ पर? पाली में, जोधपुर में, जैसलमेर में या फिर कोई नहीं? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जैसलमेर में, तो ये आप ध्यान रखिएगा। कठपुतली कहाँ की प्रसिद्ध है? देखिए करेक्ट आंसर होगा कठपुतली प्रसिद्ध है उदयपुर जिले की, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो लोक कला से संबंधित जो 10th क्लास की बुक में इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखे हैं, उनसे इतने क्वेश्चन बनते हैं जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं। अब आपको लास्ट क्लास के क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना, सालिग्राम, लक्ष्मण का संबंध किस चित्र शैली से है? किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली, देवगढ़ शैली, शाहपुरा शैली? लास्ट वीडियो में हमने चित्रकला से संबंधित सारे क्वेश्चंस देखे थे, उसमें से ये क्वेश्चन है। अगर आपको इसका आंसर आता हो तो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना है।
अगर नहीं आता हो तो भी आपको प्रयास ज़रूर करना है। और आप में से जो भी स्टूडेंट आरबीएससी की सारी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं वो हमसे प्राप्त कर सकते हैं। क्लास 6 की पीडीएफ, इसके अलावा क्लास 7 के ऑल चैप्टर की पीडीएफ, क्लास 8 की, फिर 9th क्लास में ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री, और 10th क्लास में भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की पीडीएफ आपको अवेलेबल रहेगी। इसके अलावा एनसीईआरटी राजस्थान जीके क्लास 6th, क्लास 7th और क्लास 8th, तो ये सब भी अवेलेबल हैं। आप अगर इन्हें लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके अलावा जो आरबीएससी की अभी हम जो ये सीरीज ले रहे हैं 10th क्लास वाली बुक में, इसके अंतर्गत हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी के चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो इसकी एक पीडीएफ बना के मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। आप में से जो भी स्टूडेंट इच्छुक हैं वो सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको केवल एक बार पे करना है 399 रुपीज़ का पेमेंट। आप गूगल पे, फ़ोनपे या फिर फ़ोनपे नंबर जो हमारे यहाँ पर दे रखा है इससे करें। और सारी पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी? व्हाट्सएप पर मिलेगी। देखिए, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कुछ और चैनल है जो कि आरबीएससी की पीडीएफ आपको अवेलेबल करा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ऑप्शन क्या है, आपसे वो 500 या फिर 700 रुपये ले रहे हैं। इसके अलावा जो वो चैनल हैं वो अपनी ऐप डाउनलोड करने को बोलेंगे आपको। उनकी ऐप डाउनलोड करने के बाद में आपको 500 या 700 रुपये में वो कोर्स लेना होगा। वो कोर्स आप ले भी लेंगे तो भी जितनी भी वहाँ पर पीडीएफ अवेलेबल रहेगी आपको, आप उन पीडीएफ को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा उस कोर्स की जो आपकी वैलिडिटी रहेगी वो 6 महीने या फिर 1 साल तक रहेगी। लेकिन मैं आपको जो ये आरबीएससी के जितने भी मैटर है ये आपको 399 रुपीज़ के अंतर्गत प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसके अंतर्गत मैं आपको सारी पीडीएफ सेंड करूँगा। इन पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, किसी सही जगह पर आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं डाउनलोड करके, और आप इनका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। यानी लाइफ टाइम इनकी वैलिडिटी आपके यहाँ पर रहेगी। कुछ दिनों पहले जो फीस थी वो थी 299 रुपीज़, लेकिन अब हमने 399 रुपीज़ कर दी है। आगे ये और भी बढ़ सकती है, लेकिन देखिए आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि सर आपने 100 रुपये बढ़ा दिए, ये तो हमारे लिए सही नहीं है। देखिए, मैंने 100 रुपये बढ़ाया ज़रूर है, लेकिन पहले जो पीडीएफ थी उसके अंतर्गत 700-800 पेजेस थे। इन पेजेस को मैंने कम करके लगभग 400-500 के आसपास मैं लेके आ चुका हूँ। यानी कहने का मतलब है मैटर सारा वही है। पहले एक पेज के अंतर्गत 5 क्वेश्चन थे, अब एक पेज के अंतर्गत 10 प्रश्न हैं। अगर आप इनका प्रिंट आउट निकलवाएंगे तो आपके वहाँ पर पैसे कम लगेंगे। और आप में से जिन स्टूडेंट की भी कंडीशन ज़्यादा ख़राब है उनके लिए 50 रुपये डिस्काउंट रहेंगे। आप अगर लेना चाहें तो 349 रुपये में सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पूर्णतः ईमानदार रहना होगा। अब न्यूज़ आ रही है कि आपका एग्ज़ाम सितंबर में हो सकता है, और मुझे भी ये लग रहा है कि सितंबर लास्ट है आपके एग्ज़ाम को होने में। तो अभी मंथ चल रहा है जून, जुलाई, अगस्त, केवल 3 मंथ आपके पास बचे हैं। 3 मंथ में इन पीडीएफ्स का अगर आप कम से कम 10 बार भी रिवीजन करेंगे तो 10 बार आरबीएससी की बुकें आपके नज़रों के बाहर से निकलेगी, और ये काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।